हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। भाद्रपद की कृष्णा पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इस तिथि को मनाते हैं। बलराम का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी जिले में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जोता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। भैंस का दूध हुआ दही प्रयोग किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इसमें झर, बेरी, पालस, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतजना, गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना इस प्रकार की जाती है। प्रार्थना का अर्थ है, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर कथा श्रवण करते हैं। और भक्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अधूरा व्रत कथा व्रत को पूर्ण फल प्राप्त नहीं कराता है। इसलिए कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। और इस वीडियो में आप सभी को हल षष्ठी व्रत की ही पौराणिक और प्रचलित कथा सुनाई जाएगी। और अंत में सुनेंगे गणेश भगवान जी की कथा, जो कि हर कथा के साथ अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ में सुनेंगे लापसी तापसी की कथा। तो आइए पहले सुनते हैं हल छठ की व्रत कथा। भक्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गर्भवती ग्वालिन रहती थी, जिसका प्रसव बहुत समीप आ गया था। उसे प्रसव का पीड़ा भी हो रहा था। उसके पेट में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि कभी भी बच्चे का जन्म होने ही वाला था। और उसको इस बात की भी चिंता थी कि उसके घर में दही मक्खन पड़ा हुआ है। अगर उसको बेचा ना जाए तो वो खराब हो जाएगा, तो फिर सब फेंकना पड़ेगा। और मेरा तो प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गया है। बच्चे कभी भी जन्म लेने ही वाला है। अगर बच्चे का जन्म हो गया तो दही मक्खन तो बेकार ही हो जाएंगे। यह सोचकर वह ग्वालिन उठी और सिर पर एक बड़ा सा टोकरी रखी। उसमें दही का मटका मक्खन रखकर बेचने को चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा और भी बढ़ती जा रही थी। बेचारी झड़ बेरी की झाड़ी की ओट से बैठ गई और वहीं पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अरहर ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियाँ उठाकर आगे दही और मक्खन बेचने को चल गई। उस दिन हल षष्ठी का पर्व था। ये ग्वालिन को पता नहीं था। यद्यपि उसका दूध हुआ मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था। उसने बेचते समय सभी को झूठ बताया। उसने झूठ कहा कि मेरे दही और मक्खन भैंस का है। भक्तों, उसके मन में ये था, अगर वो सच बात बोल दे कि मेरे पास जो दही और मक्खन है गाय और भैंस का मिला जुला है, तो कोई भी उसका दही और मक्खन नहीं खरीदता।
इसलिए उसने बेचने के चक्कर में झूठ बोलकर बता दिया कि मेरे पास जो दही और मक्खन है ये भैंस का ही है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। इसलिए गांव के सभी माताओं ने उसके दूध दही मक्खन खरीद लिए। सारा बिक गया। अब तो ग्वालिन का खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन ये खुशी कहाँ टिकने वाली थी। तो जब हम अच्छे काम करते हैं, सच्चे काम करते हैं तो फल भी अच्छा मिलता है। लेकिन ग्वालिन ने झूठ बोलकर दूध दही को बेचा था। भैंस का बोलकर उसका परिणाम क्या होता है, आइए आगे सुनते हैं। भक्तों, अब बात है जहां ग्वालिन ने अपने बच्चे को अच्छे से कपड़े में लपेटकर छुपा कर रखा था, वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदलकर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। अब ग्वालिन को अपने बच्चे की याद आई तो दौड़ी दौड़ी झरबेरी के पास आई। वहां उसने देखा कि उसका बच्चा मृत पड़ा हुआ है, खून से लथपथ पड़ा हुआ है। बेचारी का कलेजा फट पड़ा। बेचारी जोर जोर से रोने लगी। बेचारी मन ही मन सोच में पड़ गई कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके वजह से मेरे बच्चे का ये हालत हुआ। तभी उसके मन में ध्यान आया कि आज तो हल छठ का व्रत है। आज हल छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को मैंने झूठ बोलकर दूध और मक्खन दही को बेचा है। शायद उसी के लिए, उसी पाप के लिए मुझे आज ये फल मिला है। मैंने उनका व्रत को भंग कर दिया, मुझे उसी का दंड मिला होगा कि मेरा बच्चा आज मर गया। बेचारी ने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप को स्वीकार करना चाहिए, अपने पाप के बारे में, अपने धोखेदारी के बारे में सब बताना चाहिए, तभी मेरा प्रायश्चित हो सकता है। बेचारी दौड़ी दौड़ी रोती हुई लौटकर उस गांव में आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली गली मोहल्ले में घूम घूम कर चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर सबको बता दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के विचार से उसे आशीष दी और उसे माफ किया। बेचारी ग्वालिन वापस उसी खेत में पहुंची जहां उसका मरा हुआ बेटा पड़ा हुआ था। जैसे ही वह खेत में पहुंची, आश्चर्य हो गई। उसने देखा कि उसके बच्चे के दोनों हाथ पैर हिल रहे हैं। उसका बच्चा जीवित हो गया तो उसको समझते देर नहीं लगी। ये तो हल षष्ठी माता का कोप से हुआ था। उसने वहीं पर सर को पटककर हल षष्ठी माता से क्षमा प्रार्थना की और प्रण किया कि हे माता, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे प्यारे माताओं बहनों, यही है हल छठ माता की ग्वालिन वाली पावन कथा। जो भी श्रद्धा भक्ति से सच्चे मन से हल छठ माता का व्रत करता है, ग्वालिन माता की कथा सुनता है, उस पर माता की अपार कृपा बरसती है। संतान सुख, परिवार में सुख शांति और हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। हल छठ माता का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। प्रेम से बोलिए जय हल छठ माता की। अब आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं चंद्र छठ की व्रत कथा। भक्तों, ये पर्व भी भाद्रपद मास की कृष्णा पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। दोनों पर्व एक साथ ही मनाया जाता है। इसका व्रत कुंवारी कन्याएं रखती है। इस व्रत में खाना पीना वर्जित है। विधान ये है कि एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़ककर 7 टीके काढ़े जाते हैं, 1 गिलास में गेहूं रखे जाते हैं एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखे जाते हैं। हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, गेहूं तथा रुपए ब्राह्मण को देते हैं
चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती है। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय बर्तनों को स्पर्श करती थी, छूती थी, काम में लाती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उसके बाद सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि मिली। दोनों अपने पुत्र के घर में ही रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप को डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया ये सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भगोने में ही मुंह डाल दिया। गुस्से से भरकर बहू ने कुतिया को जलती हुई लकड़ी से दे मारी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर तो फेंक दी, दूसरी खीर भी बनाई और ब्राह्मण को भोजन कराकर ब्राह्मण अपने घर को चले गए। परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी। जब रात हुआ, कुतिया और बैल दोनों बातें कर रहे थे। कुतिया बोली, क्या बताऊं, आज का दिन बहुत ही बुरा गया। आज तो तुम्हारा श्राद्ध था। अपने पति से बोली, पति बैल से, कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, पर मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टे मेरी बहू ने जलती हुई लकड़ी से मेरी खूब पिटाई की, मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। तो बैल पति ने पूछा, मगर ऐसा क्यों, तुमने क्या किया? तब बेचारी कहने लगी कि आपका श्राद्ध था ना आज, इसलिए बहू ने खीर बनाई थी। वो किसी काम से जब बाहर चली गई तब एक चील ने एक सांप को उसी खीर में डाल दिया, जो कि बहू को पता नहीं चला। वो खीर जब ब्राह्मण खा लेते तो सभी ब्राह्मण मर जाते, इसलिए मैंने बहू के सामने ही खीर के बर्तन में मुंह लगा दी और बहू को गुस्सा आ गया। बहू ने जलती हुई लकड़ी से मेरे पीठ पर बहुत मारी, मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। बेचारा बैल सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसने भी अपनी कहानी कह डाली। बैल बोला, आज तो मैं भी बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा मुझे। ये सभी बातें बेटा और बहू सुन रहे थे, यानी बैल तथा कुतिया की बातें बेटा और बहू सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया की योनि में है और तुम्हारे पिता बैल की योनि में, और दोनों तुम्हारे ही घर पे रहते हैं। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता कुतिया और बैल को भर पेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्णा पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण से तुम्हारी माता को यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातें का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। भक्तों, ये थी चंद्र छठ की पावन कथा। जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं का श्रवण करता है उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। प्रेम से बोलिए चंद्र छठ की जय। अब आइए श्रवण करते हैं हर व्रत कथा के साथ सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की व्रत कथा, और अंत में सुनेंगे लापसी तापसी की कथा। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा।
एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटावेगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया। लोग गणेश जी से हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उससे आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पास पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब से इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे जो भक्त आपकी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करे, उन सबका मान बढ़ाना, रक्षा करना, घर में अन्न धन का भंडार भरना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश भक्त से हमारी निवेदन है कि इस कथा को शेयर अवश्य करें। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो? लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा।
नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बना है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, हल षष्ठी की संपूर्ण व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आज का दिन गुरुवार का है, इसलिए मैं अभी आप सभी को गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी
पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनरा मिलट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो।
अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो।